वीकनेस कहाँ है भारत के पेंशन सिस्टम में, और ये एवरेज एक इंडियन वर्कर के लिए क्या इसके मायने माने जाए? बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेंशन सिस्टम की इंडिया में ये है कि यहाँ जो इन जनरल अवेयरनेस है इन्वेस्टर्स की कि पेंशन इंपॉर्टेंट है एक रिटायरमेंट स्टैंड पॉइंट से, उसकी समझ कम है। तो रोबस्ट एक प्लानिंग की, रिटायरमेंट प्लानिंग की कितनी बड़ी ज़रूरत इस समय आपको लग रही है, जो अभी भारत में आपको 100% कवरेज नहीं दिख रही? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हम पहले के समय देखें तो पहले हम लोग फिक्स रिटर्न इकोनॉमी में जीते थे। अय्यर साहब, ये एडिक्वेसी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, दोनों में बहुत कम नंबर आए हैं भारत के। इन दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो स्ट्रगल कहाँ है? उन्होंने कोई भी रैंकिंग सिस्टम में जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे, मतलब वो कंप्लीट भी नहीं करनी पड़ती है, तीनों पैरामीटर्स पे इंडिया लो ही आने वाला था। अगर जो अभी रिटायरीज हैं या फिर जो अब रिटायरमेंट की प्लानिंग जिनको शुरू कर देनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से अपनानी चाहिए? तो जनरली रिटायरीज के लिए बकेटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है, और वो जो बिहेवियरल इशू होता है उसको भी एड्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सिंगापुर की अगर हम बात करें अय्यर साहब, तो वहाँ पर जैसे वो नंबर 1 पर आया है, तो उसका तो मैंडेटरी है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में करना ही करना है सबको। हम क्या उसको हम कुछ कॉपी नहीं कर सकते? आई जेन्युइनली थिंक अगर सिंगापुर से हमें कुछ सीखना है तो वो सिंगापुर के पेंशन सिस्टम्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, यू नो, एंड वो पेंशन सिस्टम्स और वहाँ की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसी है, उसे हम कैसे अडॉप्ट करें।